हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 5 सालों के लिए रीडिंग। क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाली है आपकी लाइफ, एंड वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। ओके, लेट्स सी। जेनरस लियो का कॉइन में रख देती हूँ एंड वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. Two of Cups, we have the High Priestess, we have the Emperor, Eight of Cups, and the Nine of Swords. All right, overall energy है आपके लिए the world. Okay, so right off the bat, Leos, दो चीज़ें मुझे सीधा दिख रही हैं। एक तो समथिंग इज़ गोइंग टू एंड इन योर लाइफ। ओके, कोई एक पर्टिकुलर एरिया, या तो आप अपना जॉब छोड़ने वाले हैं या प्रेजेंट सिनेरियो जहाँ आप रहते हैं वो जगह छोड़ने वाले हैं। कुछ ऐसा आप बिल्कुल मतलब जो काफ़ी लंबे टाइम से एक फेज़ ऑफ योर लाइफ आपने देखा है, वो चीज़ इज़ कमिंग टू एन एंड। ओके, उस चीज़ से, उस सिनेरियो से, उस जॉब से आप बिल्कुल निकलने वाले हैं एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की तरफ। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई सी। एंड सेकेंड, ऑफ कोर्स, आई सी यू ट्रैवलिंग अ लॉट। ओके, अग्रेसिवली ट्रैवल करने की चाह है या प्लान्स बनने शुरू हो जाएंगे इन आने वाले 5 सालों में। This is what I see majorly, okay, overall energy से। Sorry, okay, कार्ड्स में मुझे दिख रहा है पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है आप और आपके पार्टनर की, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, रोमांटिक पार्टनरशिप, तो आने वाले 5 सालों में बहुत ज़्यादा मुझे आपकी ट्यूनिंग अच्छी दिख रही है। एंड एक दूसरे के लिए जीना। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एक दूसरे के बिना नहीं जी पा रहे हैं, वो वाला सिनेरियो मुझे दिख रहा है। एंड अगर जिन लोगों के लिए लाइफ में कोई नहीं है तो यस, देयर will be the entry of your soulmate. Okay, within a year or 2 आपकी लाइफ में वो सोलमेट एंट्री ले रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा प्यारी रिलेशनशिप मुझे दिख रही है एंड सिमिलर मुझे इंटरेस्ट दिख रहे हैं। नहीं भी हैं अगर, तो आप ऐसे चीज़ें साथ में कर रहे हैं जो बहुत इंजॉयबल हैं एंड दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सो बहुत अच्छी ट्यूनिंग दिख रही है मुझे। दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट, सोल कनेक्शन जो भी है, ये डेस्टिन्ड है ये पर्सन आपके लिए। ओके, सो बहुत ही ये प्यार में फ्लरिशिंग पीरियड एंड ब्लेस्ड पीरियड आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं आने वाले 5 सालों में। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई एरीज आपकी लाइफ में हो सकता है। इफ़ नॉट देन आई फील दिस इज़ योर एनर्जी। कोई बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है अथॉरिटी की पोजीशन में मुझे दिख रहा है। सो मे बी दिस इज़ यू आर राइजिंग टू अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, सो कुछ लोग जो काफ़ी सालों से प्रमोशन की ट्राई कर रहे हैं, सो उनकी मुझे प्रमोशन दिख रही है एंड बहुत बड़ी हायर पोजीशन पे आप पहुंचते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट लाइक आई सेड, मुझे वो भी शुरू में ही मैंने कह दिया था कि किसी चीज़, किसी फेज़ को आप एंड कर रहे हैं। सो मे बी उस पोजीशन को आप रीच करके साल, 2 साल, 3 साल में
यू विल लीव, ओके, बिकॉज वो ग्रेटेस्ट हाइट जो आपको देखनी थी वो आप देखेंगे एंड फिर आप वहाँ से निकल जाएंगे, ओके, कि ओके दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू अचीव कर लिया, अब ठीक है, अब मैं खुश हूँ, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, नाउ आई एम डन। सो वो फीलिंग आपको आएगी कि नाउ आई एम डन अचीव करने के बाद। सो यू विल वर्कआउट। सो आने वाले 5 सालों में मुझे अचीवमेंट भी दिख रही है और मुझे आपका वर्कआउट भी दिख रहा है कि दिस इज़ इट। ऑल्सो मुझे लग रहा है लियोज किसी तरह की कुछ आने वाले 5 सालों में या तो कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ हेल्थ केयर हो सकती है, कोई इलनेस हो सकती है, ऑल्सो जिसमें कुछ छोटी मोटी सर्जरी भी इन्वॉल्व हो सकती है। दैट इज़ व्हाट आई सी। सो ये डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो ये कुछ रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी हो सकता है या छोटे मोटे कुछ कट्स या कुछ वूंड हो सकता है जिसको कुछ केयर की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट नीडंट बी समथिंग बिग और समथिंग वेरी सीरियस, लेकिन किसी तरह की मुझे ऐसी हेल्थ इशू दिख रही है जिसकी वजह से आपको कुछ ट्रीटमेंट या किसी छोटी मोटी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई सी, मे बी बिकॉज ऑफ दैट हेल्थ स्केयर, ये इस चीज़ की ज़रूरत की वजह से मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू विल लीव योर पोजिशन, ओके। जो आप मैं बोल रही थी कि आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे राइज करेंगे अचीव करके एंड देन यू विल चक दैट। सो मे बी वो आप इसीलिए छोड़ेंगे बिकॉज शायद कुछ हेल्थ को लेके आपको हेल्थ पे अटेंशन देनी पड़ेगी, ओके। दैट विल बी द नीड ऑफ द आवर। सो ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन द गुड पार्ट इज़ यू आर अचीविंग। जो आपका गोल है, जिस लेवल तक आपको पहुंचना है वो तो आप करके रहेंगे, ओके। That is clearly what I see. So you are moving ahead with a plan, okay? बहुत मुझे लगता है आपको क्लैरिटी है कि आपको कैसे अचीव करना है, क्या अचीव करना है, कब अचीव करना है। सो आपके जो माइलस्टोन्स हैं लाइफ के वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपके दिल और दिमाग में अपने लाइफ को लेके, एंड वो प्लान आप परस्यू कर रहे हैं, ओके। कुछ आप हायर एजुकेशन में भी कुछ आपके इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ओके। अपने स्किल सेट को और ज़्यादा आप निखारने के लिए किसी चीज़ में आप और ज़्यादा उसमें नॉलेज गेन करने के लिए कुछ कोर्स ले सकते हैं आप, कुछ स्पेशल नॉलेज के लिए कुछ एनरोल कर सकते हैं किसी कोर्स के लिए, ओके। दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई सी। हायर एजुकेशन फॉर सम ऑफ यू, और वो हायर एजुकेशन की वजह से शायद फॉर सम ऑफ यू ये प्रमोशन, ये बड़ा रैंक आएगा, ओके। ये बड़ी पोजीशन आएगी क्योंकि शायद आप बहुत कुछ एक्सपर्ट लेवल कुछ या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल या स्पेशलाइजेशन लेवल का कुछ कोर्स करेंगे एंड उसके बाद I feel you will get a very nice lucrative offer, okay। बहुत अच्छी पोजीशन में आपको कोई ऑफर हो आएगा। So that is there on the cards, okay। yes, प्यार तो दिख रहा है, प्यार ही प्यार दिख रहा है बहुत ज़्यादा, बट yes, एकदम से सडन डिस्कनेक्ट दिख रहा है एंड मुझे लग रहा है ये हेल्थ से रिलेटेड है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स, लेट्स सी ये हेल्थ इशू है या कुछ और है। We have the 3 of Swords, we have the Knight of Cups, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। लियोज, ये आपका कार्ड है, ओके। सो यस, कोई पैचअप कर रहा है आपके साथ। ये जो मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा इन सिंक होंगे, इन ट्यून होंगे,
तो ये चीज़, ये अंडरस्टैंडिंग, आई फील इट हैज़ कम आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। ओके, सो आई फील इनिशियली जो रोमांटिक जो आपकी गाड़ी है वो झटके खा खा के एंड फिर वो स्मूथ राइड देगी आपको। ओके, सो यहाँ पर ये जो झटके लग रहे हैं, जो हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, हार्ट एक्स हो रहे हैं, उसके बाद आप दोनों शायद, तभी मेरे मुँह से ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी निकला था। ट्विन फ्लेम वही है, लाइक इन अ वे एक दूसरे को जो टेस्ट करने आए हैं। ओके, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सोल एंड येट इमोशनली हमें वो चैलेंज करने आए हैं। ओके, सो काफ़ी ये रिलेशनशिप बिग अप्स देखती है एंड ग्रेटर डाउन्स देखती है। ओके, सो अप एंड डाउन इन टाइप के रिलेशनशिप्स में काफ़ी होता है। फ्रस्ट्रेशन भी होती है, ब्रेकअप भी हो सकता है, बिल्कुल आप अलग हो सकते हैं, एंड येट अगर आप ठान लें जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाइट्स ऑफ ब्लिस एंड हैप्पीली एवर आफ्टर वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों इन हर्ट्स के बाद इस रिलेशनशिप पे काम करने को तैयार हैं। यू आर कमिंग टुगेदर टू टॉक अबाउट इट, डिस्कस इट कि नहीं, लेट्स गिव दिस अनदर चांस। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में ये सेकंड चांस भी होगा। ओके, लेट्स गेट सम मोर। सो प्यार दिखाना पड़ेगा, नो मैटर जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, हर्ट हुई है, बट इफ़ यू कम फ्रॉम द हार्ट, प्यार दिखाएं, अगर आप प्यार से समझे सामने वाले को, तो सब वर्कआउट होगा। ओके, फॉर अदर्स लाइक आई सेड, अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नहीं है तो फिर मुझे लग रहा है कि येस यू आर इन फॉर अ मैरिज। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बस वो लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं कि यस यही पर्सन है, चाहे ये मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली दुख भी देता है, लेकिन इमोशनली इसी से बॉन्डेड भी वो फीलिंग आती है और किसी से नहीं आती है। तो ये वही इसीलिए है क्योंकि दिस पर्सन इज पार्ट ऑफ योर सोल। ओके, यू आर मेड फ्रॉम द सेम मास्टर सोल। सो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ओके, एंड यस मुझे दिख रहा है कि चोट भी यही पर्सन पहुंचाता है और हीलिंग भी यही पर्सन देता है। तो यस यू आर गोइंग अहेड एंड मुझे मैरिज ऑन द कार्ड्स, टुगेदरनेस ऑन द कार्ड्स, ये तो दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो यस आप साथ में तो लाइफ डिसाइड कर रहे हैं फॉर श्योर। ओके, सो लाइक आई सेड अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, लेकिन इस पर्सन के बिना भी आपका गुजारा नहीं है, ये भी आप समझेंगे कि जो भी है जैसा भी है ये ही है, इसके बिना कुछ नहीं है। वी हैव द 9 ऑफ कप्स, वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आफ्टर अ लॉन्ग वेट ये जो चीज़ मैं कह रही थी आप अचीव करना चाहते हैं वो पोजीशन आपकी होगी। ओके, जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ये ट्रॉफी जीतने की एनर्जी है, एक और मेडल ऐड करने की एनर्जी है। ओके, सो यस एक और अचीवमेंट, अनदर फेदर इन योर कैप, वो चीज़ मुझे दिख रही है होती हुई। वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, we have the devil energy and we have the 6 of cups. yes, आप like I said ये अचीवमेंट के बाद किसी वजह से आप बिल्कुल उस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, मे बी बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट पीस इन द रिलेशनशिप, आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहते हैं, अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहते हैं। तो समहाउ आई फील आप ये पोजीशन के बाद ये चीज़ गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। मुझे रिपीटेड यही मैसेज आ रहा है कि आप अचीव करेंगे वो चीज़, अपना ड्रीम, लेकिन उसके बाद आप उसको गिव अप करेंगे, वहाँ से बिल्कुल मूव आउट हो जाएंगे, बिकॉज आप अपने हेल्थ एंड अपने रिलेशनशिप को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ओके,
दैट इज क्लियरली सीन हियर। कुछ तो चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप में भी, बिकॉज ट्विन फ्लेम मैंने कहा था अप्स एंड डाउन बहुत ही ड्रामेटिक होते हैं, तो उसकी वजह से भी रिलेशनशिप में भी आपके चैलेंजेस चलेंगे एंड हेल्थ के भी चैलेंजेस आ रहे हैं। सो उस चीज़ के लिए आई फील आप ये ब्रेक लेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स and we have the 9 of Pentacles. Yes, you have to take that break. I feel Leos 5 years from now, somewhere 4 years from now, in fact अभी से 4 साल में कुछ ऐसे reasons बनेंगे जिनकी वजह से you will be forced to take a break. and यहाँ पर आपको like I said मुझे लग रहा है छोटा मोटा कुछ treatment या surgery की ज़रूरत होगी उससे रिकवर करने के लिए, अपने जो हेल्थ है रिस्टोर करने के लिए, वो बैलेंस वापस से लाइफ में लाने के लिए, अपनी हेल्थ का बैलेंस, उसके लिए आपको ब्रेक लेनी पड़ेगी। ओके, यू विल हैव टू स्पेंड टाइम अवे फ्रॉम दिस professional demands. Okay, away from your professional demands, that is what I wanted to say. So उससे हट के, उससे अलग होके आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आई फील यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है आप कुछ अच्छी लंबी ब्रेक लेंगे, नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, बिकॉज हीलिंग की ज़रूरत होगी एंड रिकवरी की ज़रूरत होगी एंड फ्रेश एयर की ज़रूरत होगी। सो येस, दिल बहलाने के लिए कुछ यहाँ ट्रैवल्स भी, जो मैंने कहा था, आप ट्रैवल प्लान्स भी परस्यू करेंगे, उससे आपकी रिकवरी भी होगी, फील गुड फैक्टर भी आएगा एंड ऑफ कोर्स फ्रेश एयर एंड न्यू सी, जब सीनरी बदलेगी, अपने अराउंड एनवायरनमेंट बदलेगा। ओके, सो उस चीज़ से आई फील ये जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं उससे आप जल्दी उभर पाएंगे। ओके, सो यस, ये छोटा सा थोड़ा सा बीच में फेज है, बट आई फील यू आर ब्रेविंग इट वेरी नाइसली। बहुत अच्छे से स्मूथली आप ब्रेव कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, बिकॉज लाइक आई सेड कि लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड है, आपके अपनों का साथ भी है, आपकी अचीवमेंट्स भी हैं, सब कुछ आपने कर लिया है। ओके, तब जाके आप ये ब्रेक लेने की सोचेंगे एंड दुनिया घूमने की सोचेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर लियोज। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। आने वाले 5 साल यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देम एंड इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।